हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम डेटा प्रोटेक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस तरह से हम जो है डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसको किस तरह से फॉलो किया जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डेटा प्रोटेक्शन। The data protection address the practices, safeguard, and binding the rules put in the place to protect our personal information and ensure that it remain the safe while the working online. तो डेटा प्रोटेक्शन क्या है कि एक तरह से क्या है, एक प्रैक्टिस है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर हम क्या कहते हैं सेफ गार्ड लेके चलते हैं और जो रूल्स होते हैं रूल्स को हम क्या कहते हैं बाइंड कर देते हैं, जिससे हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और जो भी हम जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, वी शुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड एंड हु हैज़ द एक्सेस टू इट। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमको शेयर करना चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमको क्या करना है कि प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, प्राइवेट करके रखना चाहिए। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग एंड फॉर व्हाट रीजन एंड वेदर द राइट टू मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन और नॉट। ठीक है, अब इसमें ये कि हमको कितने टाइम तक, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी को हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो कितने टाइम तक उसके पास होना चाहिए। ठीक है, और हम उसमें जो जैसे मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो उसमें हम उसमें उसके जो राइट्स है उसको भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है कौन उसको मॉडिफाई कर पाएगा, कौन उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। डेटा प्रोटेक्शन सिक्योर द सेंसिटिव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस to big data, cloud, file system and other crucial application। ठीक है, तो जो डेटा प्रोटेक्शन है वो क्या करता है कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, सपोज कोई बिग डेटा है किसका, डेटाबेस का, क्लाउड है या जो फाइल सिस्टम है और कोई भी क्रुशियल जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको सिक्योर करता है। Element of data that can be caused substantially harms, embarrassment, inconvenience and unfair to an individuals if the weight of the comprised is called the sensitive data। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, ठीक है, जैसे जो डेटा है, जो डेटा को क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई भी क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, एम्ब्रेस कर सकता है, इनकन्वीनियंस कर सकता है, अनफेयर यूज कर सकता है इंडिविजुअल जो भी डेटा है। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है उसको जो जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिव डेटा होती है। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिव डेटा बोलेंगे। Now, sensitive data include the biometrics information, health information, and financial information, and other personal documents like image, then audio और वीडियो। ठीक है, तो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या हो गया, बायोमेट्रिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, आधार यूज करते हैं, उसमें बायोमेट्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, और हेल्थ की इन्फॉर्मेशन हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे हमारी सैलरी की इन्फॉर्मेशन हो गई या आपके पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन हो गई, जो फाइनेंशियल। देन उसके बाद जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो देन इमेजेस है, ऑडियोज हैं, वीडियोज है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सेंसिटिव डेटा है। द प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड अदर सिक्योर मेथड टू इंश्योर दैट सच डेटा इज एक्सेसिबल only to the authorized user and is for the legitimate purpose। ठीक है, तो ये जो प्राइवेसी है किसकी, सेंसिटिव डेटा को, ठीक है, उसको क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट करना मीन्स उसको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, इनके एक तरह से इनक्रिप्शन हम कर देते हैं, देन उसके ऑथराइज जो है ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं, और भी जो अदर मेथड्स हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो है जो यूजर है जिसका भी डेटा है वही उसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर पाए, और जो पर्टिकुलर जो भी जिसको भी उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है, जिस टाइप की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है उसके थ्रू वो उसको क्या करे, एक्सेस कर ले। वन मोस्ट इंश्योर that the should not be any kind of unprotected data and data breaches as maybe is contribute the several serious issue। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जो है इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है ना, जब हमारा डेटा है वो क्या होता है,
अनप्रोटेक्ट हो जाता है या डेटा ब्रीचेस हो जाती है, ठीक है, तो उससे कुछ जो सेवरल सीरियस इशू राइज हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फिजिकल डेटा लॉस, हो जाता है। देन अटैक बाय ए वायरस, वॉर्म्स एंड मिसलेनियस कोड, जिससे हमारा क्या होता है, डेटा क्या होता है, करप्ट हो जाता है। देन टारगेट बाय द हैकर्स, अगर हमने डेटा प्रोटेक्ट नहीं किया है तो वो क्या हो जाता है, जो हैकर्स उसके भी उसके टारगेट में आ जाते हैं। देन उसके बाद DDO, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है, अटैक, ये भी होने के चांस होते हैं। देन लॉस ऑफ मनी, ठीक है, मनी भी लॉस हो सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क एट द रिस्क, ठीक है, तो जो है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उस पर भी क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है। इट इज मैंडेटरी टू प्रोटेक्ट डेटा, ठीक है, ये जो डेटा है इसको प्रोटेक्ट करना ये क्या है, कंपलसरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर आप डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये आपको इस टाइप की जो है अलग अलग जो इशू वो राइज हो सकते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द टेकिंग प्रॉपर एंड केयरफुल मेजर while वर्किंग द ऑनलाइन इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है कि कुछ प्रॉपर स्टेप हमको फॉलो करना है, कुछ उसमें केयरफुल मेजर लेना है, जो हम क्या कहते हैं जब भी कोई ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं, थ्रू डेटा इनक्रप्शन, ठीक है, डेटा को इनक्रप्शन करना। नॉट शेयरिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज द पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडेंशियल, ठीक है, तो इसमें जो है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको आपको शेयर नहीं करना है, साथ में उसके साथ पासवर्ड भी आपको शेयर नहीं करना है। अगर सपोज क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है। नॉट ओवर शेयरिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट यूजिंग द पब्लिक डोमेन, ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, ठीक है, उसमें उसके जो पब्लिक डोमेन पे जाके हमको क्या करना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं करना है। एडॉप्टिंग कंप्लीट सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल थ्रेट्स, ठीक है, जो भी पॉसिबल थ्रेट्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमको क्या करना है, एक प्रोटेक्शन लेना है, प्रोटेक्शन लेंगे और उससे क्या होगा कि एक तरह का क्या होगा, उसके लिए हमको एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। अवॉइड ओपनिंग फिशिंग ईमेल्स, ठीक है, तो जितने भी जैसे कुछ फिशिंग ईमेल्स आते हैं, ठीक है, अनवांटेड ईमेल्स, उनको हमको ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करते हैं मतलब आपने उसको परमिट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, सीधे के सीधे आपके जो सिस्टम है या जो भी आपका जो ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन जो भी ट्रैकिंग करे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा। बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वाईफाई कनेक्शन, ठीक है, तो ये इस चीज पे हमेशा फोकस करना है जब भी आप वाईफाई कनेक्शन यूज करते हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है, जैसे हम जाते हैं बहुत सारी जगह हमको फ्री में क्या होता है कि वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको यूज करने लग जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे यूज करते टाइम पे हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहीं ऐसा नहीं कि आप वाईफाई पे कनेक्ट हो गया और उसी वाईफाई में आपका क्या हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है, कोई अनवांटेड पर्सन आपका डेटा क्या करना है, उसको कैप्चर करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, तो जैसे जो वर्ड आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस इसका मतलब होगा कुछ ऐसा समथिंग फॉर द लीगल राइट्स, ठीक है, लीगल राइट्स से रिलेटेड है, ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स द क्रिएशन ऑफ intellect means hence the name invention, literacy, and artistic work, symbols, name, image, and design used in the commerce आर द पार्ट ऑफ इट, ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, कुछ इस टाइप की जो है इंटेलेक्चुअल जो है राइट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, चाहे वो लिटरेरी हो या आर्टिस्टिक हो या सिम्बोल्स हो, नेम हो, इमेज हो या डिजाइन है, ठीक है, जिसको क्या हम क्या कहते हैं, एक तरह से क्या है, कॉमर्स जो होता है बिजनेस का पार्ट है। Intellectual property rights, this is the IPR, are the specific legal rights that allow their owner to completely benefit over the use of his or her creation for the certain periods of time, ठीक है, तो जो आईपीआर है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो क्या कहता है, एक स्पेसिफिक लीगल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी पर्टिकुलर जो ओनर है, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी ने कोई वेबसाइट डेवलप की या कोई इस टाइप का आर्टिकल क्रिएट किया या कोई वीडियो क्रिएट किया, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या कहता है, उसके जो क्रिएशन है उसके लिए क्या कहता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या करता है, एक उसको एक लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन देता है।
This right also entitle him her to prevent the other from the using or dealing with the his her product without prior permission, and force them to stop and compensate for the any damage। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि एक तरह का जो राइट्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लो कि किसी उसने ऑथर ने कोई ऐसा कोई स्टोरी डेवलप की है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि उसको एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर मान लो कि कोई पर्सन उसके जो स्टोरी को यूज कर रहा है या प्रिंट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो उससे उसके लिए उससे सबसे पहले उससे क्या लेनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी और उसकी ऑथेंटिकेशन के साथ ही उसको क्या कर पाएगा, वो शेयर कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि वो इस टाइप की जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है विदाउट परमिशन से, तो ये जो रूल्स है वो क्या करेगा, उसको फोर्सली उसको स्टॉप करवा देगा। ठीक है, इस टाइप के, और साथ में क्या करेगा कि जो भी उसका जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसको कंपनसेट भी करने की क्या करता है, परमिशन देगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा मान हानि। ठीक है, इस टाइप का जो दावा होता है ना, कि अगर मान लो किसी ने क्या हो लीगली इलीगल, ठीक है, इलीगल अगर आपका कोई डेटा यूज किया है, ठीक है, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। The intellectual property is usually divided into the two branches, namely is industrial property, and which is broadly speaking protects the invention, and copyrights, which is protect the literary and artistic work, है ना। तो ये क्या कर रहा है, दो तरह की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है कॉपीराइट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ब्रॉडली जनरली क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर जैसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है कि जो भी इन्वेंशन वगैरह होता है, ठीक है, जो उसके उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन कॉपीराइट्स ये क्या करता है, जो भी लिटरेरी और जो भी आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो जब इसकी दोनों प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स द इन्वेंशन मीन्स उसके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, commercial names and designation, and geographical indication, location specific brand। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इसमें क्या हो गया, कि जो इसके इन्वेंशन है, इन्वेंशन मीन एक तरह से पैटेंट होता है, कोई भी चीज डेवलप की तो उसको क्या होता है, सबसे पहले पैटेंट करवाना पड़ता है। जो ट्रेडमार्क है, फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन है, किस तरह से उसको डिजाइन किया है, देन उसके कमर्शियल नेम, जो स्पेसिफिक नेम है, फिर उसके बाद होता है उसका डेजिग्नेशन। ठीक है, देन उसके जो जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर स्पेसिफिक जो ब्रांड है, ठीक है, वो क्या होता है उसको ये सारे के सारे किस में आता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं पेटेंट। ए पेटेंट इज यूजली इज ग्रांट फॉर द इन्वेंशन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी पर्टिकुलर जो इन्वेंशन है उसको क्या करता है कि यूज करने के लिए क्या करता है, उसको ग्रांट कर देता है। ओके, जैसे कि अनलाइकली जैसे हम देते हैं कॉपीराइट, द इन्वेंटर नीड द अप्लाई द फाइल फॉर द पेटेंटिंग फॉर द इन्वेंशन। ठीक है, तो जो भी इन्वेंटर होता है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि अगर मान लो कोई इन्वेंशन किया है तो उसको क्या करता है, उसको पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, व्हेन ए पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर्स गेट्स द एक्सक्लूसिव राइट to prevent the other from the using, selling and distributing the product and the protected invention। ठीक है, तो जो भी इस जैसे पेटेंट करवा लिया, अगर पर्टिकुलर किसी यूजर ने है ना, उसने कोई इन्वेंशन किया, उसको अगर पेटेंट किया करवा लिया तो उसको कुछ राइट्स मिल जाएंगे, जो उसके क्या करेंगे, जो भी उसका जो प्रोडक्ट है या जो भी उसने मटेरियल प्रिपेयर किया, ठीक है, तो कोई उसका क्या कर सकता है, उसको यूज नहीं कर सकता, मिस यूज नहीं कर सकता। जब भी उसको सेलिंग करना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग कर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके जो इन्वेंशन को उसको क्या कर देता है, ये प्रोटेक्ट कर देता है। पेटेंट गिव्स द फुल कंट्रोल टू द पेटेंटी to decide whether or how the invention can be used by the other। जो पेटेंट होता है ये क्या करता है कि जो पेटेंटिस होता है, जो भी जिसने भी इसको पेटेंट करवाया, ठीक है, उसके लिए क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि कोई भी उसका जो मटेरियल है उसको कोई भी यूज नहीं कर सके। ठीक है ना, जैसे बहुत साइंटिस्ट या जो आप देखो साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर कोई एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेस हो जाता है तो सबसे पहले वो पेटेंट करवाता है। ठीक है, कि उसने सबसे पहले क्या किया, उसने उसको डेवलप किया। ठीक है, अब ये जो जो टर्म्स होता है, जो टर्म्स होता है, अगर जो पेटेंट का जो भी टर्म्स होता है, ये जो इंडिया के अंदर, ठीक है, ये होता है 20 ईयर्स।
20 ईयर्स के लिए क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है, 20 ईयर्स तक ये क्या हो जाता है, पेटेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग उसके में उसको क्या करता है, जो भी उसकी एप्लीकेशन है उसको वापस रिन्यू करवाना होता है। नाउ ट्रेडमार्क, ए ट्रेडमार्क इंक्लूड एनी विजुअल सिंबल्स, वर्ड, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल, है ना, एक्सेट्रा। इट इज द डिस्टिंग्विश द ब्रांड ऑफ द कमर्शियल इंटरप्राइजेस फ्रॉम द अदर ब्रांड एंड द कमर्शियल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये जो ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क में क्या होता है, एक तरह का सिंबल हो जाता है। जैसे मान लो कि आपने एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया दिस, ठीक है, कोई इस टाइप से सिंबल प्रोवाइड कर दिया दिस, ठीक है। ये भी हो सकता है कोई नेम भी पास कर दिया, जैसे मैंने पास कर दिया नेम डीबी ज्ञान, ठीक है, डीबी ज्ञान। ओके, देन उसके बाद कोई स्लोगन दे दिया, ठीक है ना, आजकल बहुत सारे स्लोगन है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसके थ्रू वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि पर्टिकुलर किस ब्रांड का होगा, किस कंपनी के लिए वो अथराइज किया हुआ है, ठीक है। जैसे आपने अमेजोन पे देखा होगा, अमेजोन में अमेजोन लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे आप फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक के लिए भी कुछ उसका अलग से क्या होता है कि उसका एक स्लोगन बना हुआ होता है, या उसके साथ में उसका एक सिंबल्स बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। For example, no company other than Reebok can be use the Reebok brand to sell the shoes or clock, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एग्जांपल है, कोई रिबॉक कंपनी है, ठीक है। रिबॉक कंपनी जो भी जैसे उसका मेनली वर्क क्या है, शूज को सेल करना और क्लॉथ को सेल करना, ठीक है। तो जिसपे भी वो उसका पेटेंट होगा, उसको रिबॉक के अलावा कोई भी उसको क्या कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे रिबॉक कंपनी का था, तो उसी से रिलेटेड क्या क्या कर दिया, इस टाइप से वो ले लेते हैं, ठीक है। रिबॉक के नाम से कुछ भी सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनको करना होगा तो क्या करें, उसके सिमिलर वर्ड जो इस टाइप से जो वर्ड होता है ना, वो उस टाइप से उसको अलग से उसको पैटर्न करवाना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो रिबॉक है, रिबॉक तो क्या हो गया, ब्रांड हो गया, और ये क्या होगा, एक ये कोई अनो मतलब किसी दूसरा ब्रांड हो गया, ये जो रिबॉक जो है ना, ठीक है। स्पेलिंग इसमें क्या कर दिया उन्होंने, चेंज कर दिया, ठीक है। तो जो रिबॉक पैटर्न का होगा, तो ये एक पर्टिकुलर रिबॉक ब्रांड ही इसको यूज करेगा, कोई इसको अनऑथराइज जो है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा ट्रेडमार्क को। देन होता है कॉपीराइट, इंक्लूडेड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क सच एज द नॉवेल्स, पोएम, प्ले, फिल्म्स एंड म्यूजिकल वर्क्स, एंड आर्टिस्टिक वर्क सच एज द ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचरल एंड आर्किटेक्चरल सॉरी एग्रीकल्चरल डिजाइन एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं कि कुछ ऐसे लिटरली जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, जिसमें नॉवेल्स है, पोएम है, फिर उसके बाद जो कुछ प्लेज हैं, फिल्म्स हैं, म्यूजिकल वर्क्स है, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क है, ड्राइंग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, कॉपीराइट ले लेते हैं। The copyright is a legal concept enhanced by the most of governments and giving the creator of the original work exclusive rights to it usually फॉर ए लिमिट ऑफ पीरियड, ठीक है। तो कॉपीराइट क्या है, एक तरह से क्या होता है, एक लीगल कंसेप्ट है, जो बहुत सारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो क्रिएटर होता है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि उसका जो ओरिजिनल वर्क है ना, ठीक है, उसको वो प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्शन होता है वो लिमिटेड टाइम और पीरियड के लिए क्या करते हैं, उस क्रिएटर को दे देते हैं, ठीक है। ताकि उसका जो जो भी उसने कंटेंट बनाया, ठीक है, वो उसी के नाम से पैटर्न रहे, उसको कोई दूसरा यूज नहीं करता जब तक कि वो परमिशन प्रोवाइड नहीं करे। The rights include the right of copy means reproduce a work, right to create the distributive works based upon it, and right distributive copies of the work to the public, and rights to publicly display the performance of the work. It is the prevent other from the copying, the using and selling of the work, ठीक है। तो राइट्स क्या हो गया, ये जो राइट्स हैं, ठीक है, कॉपीराइट जैसे ये क्या कर दिया कि जो भी उसकी जो कॉपी है, जो भी कॉपी है रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए एक आपको राइट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके जो अलग अलग जो वर्क है ना, उसकी जो मल्टीपल कॉपीज है, ठीक है, उसकी भी जो कॉपी करने के लिए वो भी आपको जो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी क्या कर रहा है, एक पब्लिकली राइट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लो कि किसी राइटर ने कोई स्टोरी लिखी है, ठीक है, तो वो जब भी पब्लिश होगी तो उस पर्टिकुलर राइटर के नेम से ही क्या होगी, पब्लिश होगी, ठीक है। और जब भी उसका जो भी सेलिंग के बाद जो भी उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो उसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, उस राइटर को भी मिलेगा। या मान लो कि कोई पर्टिकुलर ऑथर मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ अलग अलग टाइप के नॉवेल्स है या फिर
जैसे बुक्स वगैरह पब्लिश किया है, या जैसे मान लो कि मूवीज की है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उसका कुछ कॉपीराइट है ना, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या करता है, अपने पास ले लेता है। अब जैसे मान लो कि कोई राइटर है, ठीक है, उसने राइटर ने कोई नोवेल्स लिखा, ठीक है, तो जो कंपनी क्या करते हैं, उसके पास जो नोवेल्स के जो है सेलिंग सेलिंग का जो है राइट्स है, वो अपने पास ले लेती है। मतलब वो राइटर उस कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी को वो अपने जो है, जो भी जैसे जो भी नॉवेल्स वगैरह है, ठीक है, वो किसी दूसरे को नहीं देगा, वो उसी कंपनी को देगा। तो वो इस टाइप से क्या करता है, जो राइट्स है वो क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कि जैसे मान लो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वो पूरे पूरे कॉपीराइट्स ले लेता है।